नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है कि कितना प्राचीन है हमारा हिंदू धर्म। कहते हैं कि एक समय था जबकि संपूर्ण धरती पर सिर्फ हिंदू थे। मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई हैं। अफ्रीका में 6000 वर्ष पुराना एक शिव मंदिर पाया गया है और चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, जापान में हजारों वर्ष पुराने विष्णु, राम और हनुमान की प्रतिमाएं मिलने पर इस बात का सबूत है कि हिंदू धर्म संपूर्ण धरती पर था। मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से आता है और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है जीसस क्राइस्ट से बहुत पहले वहां पर हिंदू धर्म प्रचलित था। कोलंबस तो बहुत बाद में आया। सच तो यह है कि अमेरिका, विशेषकर दक्षिण अमेरिका में ऐसे महाद्वीप का हिस्सा था जिसमें अफ्रीका भी सम्मिलित था। भारत ठीक मध्य में था। अफ्रीका नीचे था और अमेरिका ऊपर था। वह एक बहुत ही उथले सागर से विभक्त थे। तुम उसे पैदल चलकर पार कर सकते थे। पुराने भारतीय शास्त्रों में इसका उल्लेख है। वह कहते थे कि एशिया में अमेरिका पैदल ही चले जाते थे। यहाँ तक की शादियाँ भी होती थी। कृष्ण के प्रमुख शिष्य और महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन ने मैक्सिको की एक लड़की से शादी की थी। निश्चित ही वह मैक्सिको की मक्षिका कहते हैं, लेकिन उसका वर्णन बिल्कुल मैक्सिको जैसा ही है। मैक्सिको में हिंदुओं के देवता गणेश की मूर्तियां हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड में गणेश की मूर्ति का मिलना असंभव है। कहीं भी मिलना असंभव है जब तक कि वह देश हिंदू धर्म के संपर्क में न आया हो। जैसे सुमात्रा, बाली और मैक्सिको में संभव है, लेकिन और कहीं नहीं जब तक वहाँ हिंदू धर्म ना रहा हो। हिंदू और जैन धर्म। अब तक प्राप्त शोध के अनुसार हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन यह कहना कि जैन धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म के बाद हुई तो यह उचित नहीं होगा। ऋग्वेद में आदि देव ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। राजा जनक भी विद्रोही दिगंबर परंपरा से थे। वैदिक काल में पहले ऐसा था कि परिवार में एक व्यक्ति ब्राह्मण धर्म में दीक्षा लेता था तो दूसरा जैन। इच्छुक कुल के लोग हिंदू भी थे और जैन भी। इस देश में दो जड़ें एक साथ विकसित हुई जो हमारे दो हाथ हैं, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते कि पहले कौन सा हाथ की उत्पत्ति हुई। उसी तरह जैन या पहले हिंदू, यह कहना अनुचित होगा। यहूदी धर्म। वैसे हिंदू धर्म के बाद बहुत ही प्राचीन धर्मों का उल्लेख किया जाता है, जैसे पैगन, वुडू आदि, लेकिन हिंदू, जैन के बाद यहूदी धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने धर्म को एक नई व्यवस्था में ढाला और उस पर से एक नई दिशा की संस्कृति दी। हजरत आदम से लेकर अब्राहिम से लेकर मूसा तक की परंपरा यहूदी धर्म का हिस्सा है। ये सभी कहीं न कहीं हिंदू धर्म की परंपराओं से जुड़े थे। ऐसा माना जाता है कि राजा मनु को ही यहूदी लोग हज-नहू कहते थे। पारसी धर्म। यहूदी धर्म के बाद वैदिक धर्म से ही पारसी धर्म का जन्म हुआ। पारसी धर्म के स्थापक अत्रि ऋषि के कुल से थे। पारसी धर्म का उदय ईस्वी 700 वर्ष पूर्व पारस, ईरान में हुआ था। पारस को बाद में फारस कहा जाने लगा। फारस पर पारसियों का शासन था। यह पारसी धर्म के लोगों की मूल भूमि है। पारसी धर्म के संस्थापक हैं जरशूद्र। ईरानी लोग जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, इस्लाम को लगातार हो रहे आक्रमण को झेल नहीं पाए। 7वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद पारसियों ने पलायन कर भारत में शरण ली। अब फारस ईरान के रूप में एक मुस्लिम राष्ट्र है। बौद्ध धर्म। यहूदी धर्म के बाद 500 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आया पांचवा बड़ा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान बुद्ध। बुद्ध स्वयं हिंदू थे। बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म का सबसे नवीनतम और शुद्ध संस्करण माना जाता है। बौद्ध काल आते आते हिंदू धर्म विकार का शिकार हो चला था। लोग वैदिक मार्ग को छोड़कर पौराणिक और बेहुदीवादी मार्ग पर चलने लगे थे। भगवान बुद्ध ने पहली दफे धर्म को एकजुट वैज्ञानिक व्यवस्था दी और समाज को एकजुट किया, लेकिन शंकराचार्य के बाद हिंदुओं का बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना रुक गया। ईसाई धर्म। बौद्ध धर्म के बाद आज से 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म की शुरुआत की ईसा मसीह से। ईसाई धर्म से पूर्व कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के प्रति हिंसक नहीं था, लेकिन ईसाई धर्म ने दुनिया को धर्म के लिए क्रूसिड करना सिखाया। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में क्रूसिड ने निर्मम तरीके से दूसरे धर्म के लोगों की हत्या कर ईसाई धर्म को दुनिया भर में जबरन फैलाया। शुरुआत में जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों ने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाद में यह धर्म जब स्थापित हो गया तो इसके अनुयायियों ने युद्ध और क्रूसेड के दम पर दुनिया भर में फैलाया। क्राइस्ट के शिष्यों और बाद में ईसाइयों ने ईसाई धर्म को संगठित कर उसे चर्च के अधीन बनाया। इसके लिए उन्हें बहुत ही यहूदी और बौद्ध धर्म
से ग्रहण किया। इस्लाम ईसाई धर्म के बाद आज से 14,000 वर्ष पूर्व यानी 6ठी सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। मोहम्मद ने इस धर्म की शुरुआत की और देखते ही देखते यह धर्म मात्र 100 वर्षों में पूरे अरब का धर्म बन गया। विद्वान लोग इसे पूरी तरह से यहूदी वैदिक धर्म का मिला जुला रूप मानते हैं। हजरत मोहम्मद से पहले अरब में धर्म के मनमाने रूप प्रचलित हो चले थे और धर्म पूरी तरीके से बिगड़ गया था। हजरत मोहम्मद ने धर्म को एक नई व्यवस्था दी ताकि लोग धर्म का अच्छे से पालन कर सके और सामाजिक अनुशासन बना रहे। सिख धर्म जब अरब, तुर्क और ईरान के कारण हिंदू खतरे में था, चारों ओर युद्ध चल रहा था, ऐसे में श्री गुरु नानक देव जी ने आकर लोगों में भाईचारे और विश्वास का माहौल बनाया। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन 1469 के राय भोई की तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। तलवंडी को ही अब नानक के नाम पर ननकाना साहिब कहा जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। सिख परंपरा में 10 गुरुओं ने मिलकर सिख धर्म को मजबूत किया। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म को विश्व का सबसे शक्तिशाली धर्म बनाया। तो ये थे ये धर्म जिनके नाम से सभी लोग प्रचलित हैं: हिंदू, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और सिख धर्म। तो सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, उसके बाद ही अन्य धर्मों का प्रचार हुआ। इस विचित्र वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये विचित्र वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही विचित्र वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।